नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां गल्ला मंडी में शौचालय पर ताला लटका होने के कारण परेशान हो रहे लोग। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर तनातनी होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के चलते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आगे बात करेंगे बरेली की ही, जहां बहेड़ी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कल बदायूं से जहां पेशाब कर रहे पल्लेदार के ऊपर गिरा अनाज से भरी बोरियों का चट्टा, 1 घंटे रेस्क्यू कर बोरियों के नीचे दबे पल्लेदार को बाहर निकाला गया। पल्लेदार को बिलसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जिला अस्पताल रेफर हुआ। गल्ला मंडी में शौचालय पर ताला लटका होने के कारण परेशान हो रहे हैं लोग। खुले में शौच कर रहे पल्लेदार के ऊपर अचानक से गिरा बोरियों का चट्टा। बिलसी गल्ला मंडी समिति के अधिकारियों के चलते परेशान हो रहे सभी लोग। बदायूं जिले के बिलसी गल्ला मंडी समिति का पूरा मामला। तुम्हारा श्यामचंद्र, क्या हुआ था भैया? भैया पैसा फिरने आए थे, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, पानी पीने के बाद में पैसा फिरने आए थे। यहाँ पैसा फिरने के बाद में इन मोहित भैया का और ये सुनील बाबूजी और तनु, इनका चट्टा लगा हुआ है। इनके चट्टे भाई के ऊपर गिर गया। 1 घंटा दबे रही। 1 घंटा दबे रहने के बाद में उनकी चीर पुकार सुनी थी, तब लोगों ने उन्हें निकाला है। कहाँ ले गए अभी उन्हें? अभी इसमें अस्पताल में है, बिलसी सरकारी अस्पताल में। क्या नाम है इनका? इनका नाम भगवान दास, श्री पिताजी नाम प्रीतम सिंह, ग्राम रविनगर। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। यूपी के कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पुलिस समुदाय के लोगों द्वारा आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर दूसरे समुदाय द्वारा आपत्ति करने, तनातनी होने के बाद असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के चलते पूरे देश और प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर बरेली के बहेड़ी में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी रोष व्याप्त है और इसी के तहत जोहर की नमाज के बाद बहेड़ी नगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण रूप से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार और सीओ बहेड़ी को सौंपा, जिसमें कानपुर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे को समाप्त करने की मांग की गई। इस दौरान बहेड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बहेड़ी की या बहेड़ी की बाहर की जो भी आवाम हमको सुन रही है, यहाँ पे बहेड़ी की आवाम बिल्कुल नहीं, मुसलमान यहाँ पे सारे मौजूद हैं। मस्जिद के इमाम और यहाँ के इमाम, जितने भी बुजुर्ग हज़रात और बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है इस एहतजाज के और इस मेमोरेंडम के लिए। सब लोग यहाँ आने सीओ मिस्टर अरुण कुमार सिंह ने हम लोगों को इजाज़त दी इस मेमोरेंडम को लेने के लिए। तो बहुत पीसफुल तरीके से यहाँ बहेड़ी की 20 तरह की तंजीमें और ग्रुप्स सारे मौजूद होकर बहुत पीसफुल तरीके से थाने में जाके मेमोरेंडम दे करके आए, जिसका एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आई लव मोहम्मद का बोर्ड जो कानपुर के अंदर लगाया गया था उसके ऊपर, और जो जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो बोर्ड लगाया, जो इश्तिहार लगाए, वहाँ पे कुछ मामलात हुए, कुछ एतराज़ात किए गए कि ये नई परंपरा कहाँ से लाई गई है। तो इस नई परंपरा के ऊपर उस पर कार्रवाई की गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो मेमोरेंडम दिया है वो उन लोगों की रिहाई का मेमोरेंडम दिया गया है। जो FIR ली गई हैं उनके ऊपर, उन FIR को वापस लेने के लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। यहाँ पे जितनी भी मौजूद यहाँ पे तंजीम है, माशाल्लाह सारी तंजीम यहाँ पे मौजूद है। बरेली से हमारे जितने भी हमारे कायद हैं, कायद मिल्लत के दामाद हुजूर फरमान मियां हुजूर ने यहाँ पे हम लोगों को अप्रोच करके और माशाल्लाह उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया। यहाँ पे TMC के लोग, यहाँ पे हज़रत हाफिज़ अनवार साहब के साथ में जितने भी दीगर लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने भी यहाँ पे सिलसिलों के और तंजीमों के जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबका एक ही नारा है, आई लव मोहम्मद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और हमारी अपील लोगों से, मुसलमानों से यही है कि नामूस के लिए जो भी मामलात आएँ पीसफुल तरीके से उसका कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी सलीके से की जा सकती है। शोर शराबा ना मचाएँ, शहरों के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें, किसी भी तरीके से बैनर पोस्टर तोड़ना, होर्डिंग तोड़ना, ये भी एक कानूनी अपराध है। अगर इसका किसी भी तरीके से कोई करता है इसको,
कि किसी के बैनर तोड़ना, किसी के पोस्टर तोड़ना, तो ये एक कानून अपराध है। उसके खिलाफ कार्रवाई कानून करेगा, प्रशासन को कार्रवाई करेगा। तो हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं, किसी के भी यहाँ पे कहीं भी कोई प्रशासन की कार्रवाई होती है, बहुत पीसफुल तरीके से, कानूनी तरीके से, बहुत बड़े जज बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप अपनी आवाज़ को वहाँ तक ले जाएँ, आपकी सुनने के लिए वो बैठे हैं। तो सबसे अपील यही है, किसी भी तरीके का शोर शराबा, अफरा तफरी का माहौल अपने शहरों के अंदर पैदा ना करें। ठीक। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च आगामी त्योहारों और कानपुर मामले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से किया गया। फ्लैग मार्च बहेड़ी कोतवाली से शुरू होकर नगर के नैनीताल रोड, होली चौराहा, पंजाबी कॉलोनी से होकर पोस्ट ऑफिस रोड होता हुआ वापस कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में फोर्स मौजूद रहा। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बरेली की आंवला पुलिस ने गुरुवार दोपहर 4 बजे जानकारी में बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान अभियुक्त सुमित गुप्ता को पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर आरोप लगाते हुए सुमित गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पीड़ित ने बताया कि 12 वर्ष की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने, विरोध करने पर गंदी गालियां देना और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिसौली अड्डे से सुमित गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में महिला उप निरीक्षक अंजलि चौधरी, हेड कांस्टेबल महेश चंद्र शामिल रहे। बरेली से सीनियर संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में गुरुवार को दोपहर तहसील परिसर में भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विदुषी सिंह को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि भारत मुक्ति मोर्चा समेत अन्य मोर्चा के तत्वाधान में भारतीयों के मताधिकार के मौलिक अधिकार और अन्याय अत्याचार के विरोध में न्याय के लिए और सभी चुनाव में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर लागू करने और जाति आधारित जनगणना करने आदि समेत मांगों को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नरेश कुमार, मक्खनलाल कश्यप, रूप सिंह कश्यप, नारायण दास, अजय वर्मा, रोहन पाल, मोतीराम, रंजीत आदि मौजूद रहे। बरेली आंवला से सीनियर संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांसवाड़ा जिले के नापला छोटी सरवर से आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में प्रदेश को अब तक की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना की सौगात दी। उन्होंने 2800 मेगावाट परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी और इसके साथ ही 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से नई ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की, जिससे आमजन को बड़ा तोहफा मिला। रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से नव नियुक्त कर्मचारियों से संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं भरतपुर जिले में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव राज बहादुर मेमोरियल चिकित्सालय परिसर में आयोजित हुआ, जहां जिला आर्मी हॉस्पिटल के नए भवन का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को अवसर देना और विकास योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना है। रोजगार और विकास की सौगात में प्रदेश को नई ऊर्जा और नई दिशा दी है। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1,22 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बांसवाड़ा की धरती से किया है। प्रदेश की सरकार को बधाई दी है उन्होंने। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी का, उनके नेतृत्व में और उनकी संकल्पना के आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। एक और जहां आधारभूत संरचनाओं का विकास, दूसरी ओर व्यक्ति को राजस्थान की सरकार में नौकरी देकर उनको प्रमाण पत्र भी दिए गए। हमें खुशी है कि अब तक करीब 91,000 लोगों को नियुक्ति पत्र राजस्थान की सरकार दे चुकी है।
करीब 2 लाख लोगों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। निश्चित रूप से लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने का काम किया। एक बहुत बड़ा काम जीएसटी सुधार का, जिसके तहत पूरे देश में बचत उत्सव मनाए जा रहे हैं। 28% वाले टैक्स को 18% कर दिया और 12% वाले को 5% कर दिया। पहले जो 4 स्लैब थे 5, 12, 18 और 28, उनको 2 पर करके देश की जनता को बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। हमारा संकल्प है कि विकसित राजस्थान बने और 2047 में जब विकसित भारत बने उसमें राजस्थान की अहम भूमिका हो, उसको लेकर हम आगे बढ़ें। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र के जांच के निजीकरण किए जाने को लेकर प्रदेश व्यापी भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत चिकित्सा क्षेत्र की जांच के निजीकरण के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा राज्य सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़न, डी कुमेर विधायक शैलेश दिगंबर सिंह, भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, बयाना विधायक ऋतु बनावत को ज्ञापन सौंपा। लैब टेक्नीशियन नरेंद्र शर्मा, खेमकरण चितारी, प्रमेंद्र सिंह, मयंक, त्रिलोक, केदार, बादल, ऋतु, कपिल, तनिषा, रश्मि, जगवीर आदि लैब टेक्नीशियन ने बताया कि जांचों का निजीकरण न तो सरकार के हित में है, न ही जनता के हित में। गरीब और किसानों वर्ग के बच्चे आज जो डिग्री डिप्लोमा लेकर आ रहे हैं, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार क्षेत्र का निजीकरण भारी नुकसानदायक होगा। निजीकरण से आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ है। राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़न ने बताया कि जल्द ही इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। लैब टेक्नीशियन संवर्ग के कार्मिकों ने बताया कि अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल के साथ आमरण अनशन जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। बड़े दुख और अफसोस का विषय है कि राजस्थान सरकार ने चिकित्सा जांचों का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक MOU किया है, जो कि ना तो मरीज के हित में, ना विभाग के हित में, ना इन बेरोजगार कार्मिकों के हित में। बड़ी मेहनत से कोई छोटे वर्ग से, किसान वर्ग से, गरीब वर्ग से बच्चा जाने कैसे करके कर्ज लेकर के पढ़ाई करता है, फिर एक सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, उसके यहाँ पे नौकरी मिलती है। इन बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में है। जाँचों की गुणवत्ता गिरेगी और उससे बेहतर इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो ये बेरोजगार साथी यहाँ सरकारी लैब टेक्नीशियन साथियों से अपना सहयोग मांगने के लिए आए थे। हमने इनको आश्वस्त किया है कि हम पूरी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद भी है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए इस MOU को रद्द करेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंदर क्या MOU है? सरकार जो पैथोलॉजी और जितनी बार विभागीय मरीज की जांच होती है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको प्राइवेट फर्म को ठेका दे दिया है, जिसके बदले में लगभग 200 करोड़ से ऊपर का टेंडर है 1 साल के लिए, 1000 करोड़ का 5 साल के लिए दिया है। तो ये पैसा हमारा ही है, सब जितने बार टैक्स पे है या सरकार जो जिन माध्यमों से पैसा सरकार तक पहुंचता है। और जांचों की गुणवत्ता के लिए आप देख चुके हैं कोविड काल में प्राइवेट सेक्टर ने कैसा काम किया, सरकारी लैब टेक्नीशियंस ने आगे बढ़कर के लोगों की जान बचाई। पर पुनः दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकार ने जो भी MOU किया है ये बिल्कुल मरीज के हित में नहीं है। आपका श्रीकांत शर्मा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत जो जांचें होती हैं, उन जांचों को सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक के साथ 200 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से 5 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का सौदा किया है, जो कि सरासर गलत है। ये ना कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये मरीज की जांचों के साथ भी खिलवाड़ है, मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जैसा कि कोरोना काल में देखा गया था, प्राइवेट लेबोरेटरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट संस्थाओं ने कैसे कोरोना टाइम में अपना मौका, उन्होंने कमाई का मौका वो नहीं चुके थे। ऐसा ही अब होगा, लोगों को जांचें मिलेंगी नहीं। और ये लोग जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जांचें हैं, उन लोगों को सरकार कह रही है कि PSC सेंटर पे हम करा देंगे। अरे PSC सेंटर पे आप लोग पहले डॉक्टरों की व्यवस्था ही कर लो ना। आप लोग PSC सेंटर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाली लैब की जो जांचें हैं उनको आप वहाँ करवा रहे हो, उनका कोई महत्व वहाँ पे नहीं होगा। और ये मरीज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं है।
बेरोजगार युवाओं को क्या नुकसान है इससे? बेरोजगार युवाओं को इससे ये नुकसान है सर कि जो लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन कैडर का इससे सत्यानाश हो जाएगा। लैब टेक्नीशियन है जो प्राइवेट सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी और ये लोग 6500 रुपये में, मात्र 6500 रुपये में कर्मचारी लगा रहे हैं सर। और एक जो मदर जो लैब है जहाँ पे कम से कम रोज 700 और 800 सैंपल आते हैं, वहाँ ये लोग 8 कर्मचारियों के साथ लैब चलाएंगे कि 8 कर्मचारियों के साथ लैब चलाना संभव है? आप बताएं। ये कहीं ज्ञापन दिया आपने? इसमें हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी के लिए। प्रत्येक जिले स्तर से हम लोगों ने कलेक्टर के जरिए ज्ञापन दिया है और हम लोग ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे जब तक ये MOU रद्द नहीं होता है। हम भूख हड़ताल और जो भी आंदोलन हमारे से होगा हम वो करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा, बेरोजगारों की तरफ से हूँ। राम राम साहब। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। शादियाबाद थाना क्षेत्र के सादात हंसराजपुर मार्ग पर अपाचे और CD डीलक्स बाइक में टक्कर हुई। CD डीलक्स बाइक पर बैठे इकलौते बेटे हिमांशु मिश्रा की मौत हो गई। कैथवलिया निवासी हिमांशु मिश्रा के घर से अपनी CD डीलक्स बाइक धुलवाने के लिए घर से जनता धुलाई सेंटर पर पहुंचकर गाड़ी धुलाई सेंटर की तरफ मुड़ रहा था कि सादात की तरफ से तेजी से अपाचे बाइक पर 3 सवार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हिमांशु मिश्रा पुत्र राजकुमार मिश्रा बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल जाते जाते उसकी रास्ते में मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने शाम 6:30 बजे शादियाबाद चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस मौके पर समझाने में जुटी हुई थी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने सभी फार्मासिस्ट और फार्मेसी स्टाफ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फार्मासिस्ट केवल दवा देने वाला ही नहीं बल्कि मरीज के लिए सही दवा और उसकी मात्रा और समय की जानकारी देने वाला मार्गदर्शक होता है। अस्पताल में आने वाला प्रत्येक रोगी फार्मासिस्ट पर भरोसा करता है क्योंकि वो मरीज और दवा के बीच की कड़ी है। दवा की सही जानकारी रोगी को ठीक करने के साथ साथ उसके दुष्प्रभावों से बचाने में भी मदद करती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ फार्मासिस्ट हैं। डॉक्टर जहां मरीज की बीमारी की पहचान करते हैं, वहीं फार्मासिस्ट दवा के सुरक्षित और प्रभावी प्रयोग की जिम्मेदारी निभाते हैं। आज के समय में फार्मासिस्ट केवल दवा वितरक नहीं बल्कि रोगियों के जीवन रक्षक, सहयोगी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्य फार्मासिस्ट विजय बहादुर यादव, मुख्य फार्मासिस्ट JP पांडे, फार्मासिस्ट गिरीश चंद्र यादव आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टर, फार्मेसी स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर फार्मासिस्ट दिवस को ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी बनाने का संकल्प लिया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कपूरथला के गांव भानु लांगा में बाबा राम जोगी पीर गुरुद्वारा में सालाना जोड़ मेला मनाया गया। लोग दूर दूर से आकर गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए और आशीर्वाद लिया। लोगों का मानना है कि अगर सच्चे दिल से मांगा जाए तो यहाँ की मुराद पूरी होती है। इस उपलक्ष्य में अखंड पाठ का भोग डाला गया, जिसके बाद कीर्तन किया गया और आए हुए श्रद्धालुओं को कविताओं के माध्यम से इतिहास के बारे में जागरूक किया और गुरु का लंगर लगाया गया। मेले में लगी दुकानें बच्चों के लिए खास आकर्षण रहीं। पंजाब से सीनियर संवाददाता प्रदीप सिंह और कैमरामैन गौरव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।